नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्यारे साथियों? मैं आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे। आज हम आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको आप सुनने के बाद पागल हो जाएंगे। ये फिजिक्स है, इसको केवल फील करना है, रटना नहीं है। तो आइए हमारे साथ आप बने रहिए, मैं आपको फील कराता हूं कि फिजिक्स क्या चीज है। चलिए, आज मुझे किन किन बातों पे चर्चा करना है। गॉस के प्रमेय के बारे में जानना है और गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना है, और हमें एक अनंत लंबाई का तार लेना है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक भी करिए। कहां से लाइकिया करेंगे तो आपके एक लाइकिया से हम मोटिवेट हो जाएंगे, और जब हम मोटिवेट होंगे तो मार धक्का धक धक्का धक धक्का धक वीडियो वाले कराएंगे, समझे? तो आइए इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बेटा, बात करते हैं। किसकी बात करते बेटा? हाँ बेटा, मैं क्या बोला? गॉस की प्रमेय। एक वैज्ञानिक थे गॉस महोदय, उन्होंने एक प्रमेय दिया अपना। उन्होंने ये कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का बेटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उन्हें कहा कि देखिए, कोई एक बंद पृष्ठ होगा, जैसा भी बंद पृष्ठ हो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टावर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ विद्युत फ्लक्स जो होता है, जो इसका विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई जो होता है, ये इसमें इस बंद पृष्ठ में जितने आवेश होते हैं, आवेश क्यू के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मतलब जो इन्होंने बस केवल परिभाषित किया है फाई को, विद्युत फ्लक्स को इन्होंने भी परिभाषित किया है। इन्होंने कहा कि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। ये किसका प्रमेय है लाल? ये किसका प्रमेय है? गॉस का प्रमेय है। आप जानते हैं फाई ई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता। और क्यू जो है ये क्या है? परिबद्ध आवेश, मतलब पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश। जो बंद पृष्ठ लेंगे उसमें मौजूद कुल आवेश को क्या है? ये क्यू है। और जो यहाँ पे फाई ई है बेटा, ये विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ना, ये है, चाहे विद्युत बल रेखाएं हैं। अब ये क्या है? ये ऐसे आप देखे होंगे तो घबरा गए होंगे कि सरवा हाई से चिनिया बन के हई से का दिया है। जब भी ऐसे चिन्हिया बनाता है तो समाकलन का चिन्ह है ये, ठीक है? समाकलन का चिन्ह है और ऊपर ऐसे गोला बन जाता है तो उसको बोलते हैं बंद पृष्ठ। क्या बोलते हैं? बंद पृष्ठ। ये क्या कहता है केवल कि यह समाकलन केवल पूरी तरह से बंद 3D आकृति के लिए है। ये निगमन केवल क्या कहता है कि 3D आकृति के लिए है, ठीक है? तो ये रहा। अब आप इन्होंने एक प्रमेय दिया था। क्या दिया था बेटा? गॉस के प्रमेय। क्या दिया था बेटा? गॉस की प्रमेय किसने दिया था? गॉस महोदय ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। आप ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करते हैं। ये मेरे को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा उसके बारे में समझते हैं। देखिए, कोई एक पृष्ठ ले लेते हैं, जैसा भी बंद आकृति आप ले लीजिए। बस केवल क्या ले लीजिए? मैंने क्या ले लिया? एक बंद आकृति ले लिया, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट, यही एरिया मैंने ले लिया। यहाँ इसके सेंटर पे क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश बना हुआ है, चाहे है। ये देखिए, ये एरिया है ना, एरिया की दिशा किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ, जिसको बोलते हैं डीए। ये प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की तरफ होगी। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये बीच की दूरी क्या है? आर मान लेते हैं। क्या है? आर मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स कितना है। ये छोटे से आकृति जो बनी है, क्षेत्रफल जो है, अल्प क्षेत्रफल जो है, अल्पांश है। क्या है? अल्पांश है। अल्पांश के लिए कितने विद्युत फ्लक्स निकलेंगे? तो डी फाई होंगे। डी फाई बराबर क्या होता है आप ही बताइए? ई इंटू डी ए। क्या हो जाएगा बेटा? ई इंटू डी ए होता है। अब देखिए, ये तो ई इंटू डी ए होता है, ये किसके लिए है बेटा? ये अल्पांश भाग के लिए है। अगर मैं बात करूं कि इस
आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पे निकालना है, ये P बिंदु है, यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो क्या करते हैं बेटा, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, इसकी त्रिज्या कितनी R, तो R स्क्वायर। ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, इसी के मनवा उठा के यहाँ रख देना है। क्या करना है बेटा, इसी के मान को यहाँ क्या कर देना है, रख देना है। जब यहाँ रखेंगे तो इसको मान लेते पहला समीकरण, इसको मान लेते दूसरा समीकरण। समीकरण नंबर 1 में E का मान रखने पर, जब E का मान रखेंगे तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के स्थान पे Q रहने देते हैं, Q को R स्क्वायर, और DA क्या हो जाएगा, DA। ठीक है, ये किसके लिए आया बेटा, अल्पांश भाग के लिए। अगर मैं संपूर्ण की बात करूंगा, अगर मैं संपूर्ण की बात करूं, DA ना, सॉरी DA, क्या DA। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं संपूर्ण की बात करूं, चाहे कुछ नहीं, संपूर्ण की क्या मैं बात करूंगा, मैं पागल आदमी हूं की बात करूंगा। देखो डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे DA/के R स्क्वायर, R स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इसके बीच में कोण भी बनेगा, घन कोण होगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसके स्थान पे डी ओमेगा बराबर क्या होता है, जहां डी ओमेगा बराबर होता है DA/R स्क्वायर। क्या होता है, DA/R स्क्वायर, ये होता है। चलिए अब बात करते हैं डी फाई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके स्थान पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, डी ओमेगा। क्या लिखूंगा, डी ओमेगा। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों, मतलब दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, या ये नहीं, समाकलन क्यों करेंगे भाई, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब बात करते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। जहां संपूर्ण की बात करता है, दोनों पक्ष में क्या लग जाता है, समाकलन। क्या लग जाएगा बेटा, समाकलन। जब समाकलन लगेगा तो इसके साथ भी लगेगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, जिसके साथ डी लगा होता है उसी का समाकलन होता है, और सबके सब बाहर हो जाता है। मतलब कहने का मेरा आशय है कि अगर जिसके साथ समाकलन करना होता है वही अंदर रहता है, और सब चीज कहाँ चले जाते हैं, बाहर। तो इसका क्या हो जाएगा, डी फाई ई का समाकलन जब करेंगे, या चिन्ह हटाएंगे तो ये आएगा फाई ई। क्या आएगा, फाई ई। अब इसका करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। जब इसका करेंगे तो हम जानते हैं ये ओमेगा आएगा। जब ये ओमेगा आएगा ना, तो ओमेगा बराबर हम जानते हैं क्या, 4 पाई। मतलब उसका जो कोण है, संपूर्ण एक बंद पृष्ठ होगा तो उसके लिए उसका कोण क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई। क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो क्या हो लिखेंगे यहाँ पे, फाई ई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू क्या निकल के आया, Q/के एप्सिलॉन नॉट। यही था गॉस का प्रमेय। आपने अच्छे ढंग से समझा, अगर नहीं समझे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बातें समझ में आई? अगर मेरी बातें समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हाँ सर समझ में आ गई। अगर नहीं आएगी तो फिर ठीक है। चल आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे कह क्या रहा है। अगर मान लेते सपोज दैट, क्या मान लेते हैं, मानवे करेंगे हम, तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारा कोई एक बंद पृष्ठ है, क्या बेटा, बंद पृष्ठ है,
ये बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश हैं, बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश हैं, तब सभी आवेश अलग अलग हैं, मान लेते हैं सभी आवेश क्या है, अलग अलग है, तो उसका हम अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई इक्वल टू 1/ε0, इसको लिखेंगे क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 डॉट, जितने आवेश रहेंगे उतना ना, तो इस सभी के योग के लिए एक ही चीज योग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका नाम है सिग्मा। तो हम फाई ई इक्वल टू ये लिख सकते हैं 1/ε0 सिग्मा, और सबका मान रख देते हैं Q, क्या रख देते हैं Q। तो यही फार्मूला देखिए यहाँ पे बन के तैयार हुआ है, फाई ई इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा Q। सिग्मा Q का मतलब होता है सभी आवेशों का योग ना। चलिए आगे देखिए, यदि आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, कोई बंद पृष्ठ है, इसके बाहर कहीं यहाँ पे आवेश स्थित है, क्या है बेटा, अगर ये बंद पृष्ठ के बाहर यहाँ पे आवेश स्थित है तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स शून्य होता है। क्या होता है बेटा, शून्य होता है। कब, जब कोई आवेश बंद पृष्ठ के कहां स्थित हो, बाहर स्थित हो। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए इसका प्रभाव देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव का प्रभाव देखते हैं। अब विद्युत फ्लक्स के लिए प्रभाव क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव जो डाइपोल होता है उसमें प्लस और माइनस दो आवेश होते हैं, तभी वो काम कर पाता, तभी वो द्विध्रुव कहलाता है। तो बेटा मान लेते हैं कि प्लस है और ये माइनस है, इससे भी आप पता चल रहा होगा कि जो बाहर विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो प्लस होता है, जब विद्युत बल रेखाएं इस पे आती हैं तो माइनस होता है। तो अगर ध्यान से देखना, अगर किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो पृष्ठ संबद्ध संपूर्ण फ्लक्स शून्य होता है। मतलब जो भी कोई भी बंद आकृति हो उसमें द्विध्रुव रखा हो तो उसका जो संपूर्ण फ्लक्स होगा ना वो शून्य हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। क्या होता है बेटा, Q/ε0। दो चीज रखे गए हैं तो टोटल अगर हम Q निकालेंगे बेटा, Q निकालेंगे तो Q1 और Q2 को आपस में जोड़ेंगे तो Q1 एक प्लस है, Q और Q2 क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ जब माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आवेश ही वहां शून्य हो जाएगा, उस बंद आकृति में आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 0/ε0 जब करेंगे तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यह नियम यन विद्युत द्विध्रुव के लिए भी लागू होता है, मतलब कोई विद्युत द्विध्रुव इसमें हो। ठीक है,